का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम देखेंगे सारित रूप लिखना। तो उससे पहले आइए हम कुछ चीज सीखते हैं। सबसे पहले आता है इकाई, फिर उसके बाद आता है दहाई, फिर आता है सैकड़ा, फिर आता है हजार, फिर आता है 10,000, फिर आता है लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब। इस तरह से संख्याएं चलती हैं। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं। देखिए, ये मैंने लिखा 1 और फिर उसके पीछे मैंने लगाया 1 0, तो ये हो गया इकाई दहाई। इसको बोलेंगे 10, यानी कि 10 में टोटल कितने अंक हैं? 2। उसी तरह से अब आते हैं हम नेक्स्ट। इसको ये कितना होता है? 100। टोटल अंक 1 2 3। अब कितने जीरोस होते हैं इसमें? 2। उसी तरह से 1 2 3, ये होता है 1000। टोटल अंक 1 2 3 4। कितने जीरो होते हैं 1000 में? 1 2 3 0। उसी तरह से आता है 1 2 3 4। तो ये कितने अंक हैं टोटल? 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 10,000। तो यानी कि इकाई दहाई। 100 मतलब होता है सैकड़ा। हजार, फिर 10,000। 10,000 में कितने जीरोज हैं? 4 जीरो। फिर 10,000 के बाद आता है लाख, यानी कि 5 जीरो। ये कितना हो जाएगा? लाख। अब लाख के बाद कितना आता है? 10 लाख, 6 जीरो। दस लाख में कितने जीरो होंगे? 6। और अंक कितने होंगे टोटल? 7। 1 2 3 4 5 6 जीरो और अंक होंगे 7। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख में 6 जीरोज तथा टोटल अंक 7 होते हैं। आपने कभी न कभी न्यूज में ये सुना ही होगा कि इतने करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, जैसे 20 करोड़, 20 लाख करोड़, 200 करोड़, 200 लाख करोड़। तो इस सब संख्याएं रीड कैसे करी जाती हैं, यही संख्याएं सब पढ़ी कैसे जाती हैं, तो उसका तरीका सबसे पहले देखते हैं हजार का तरीका। सबसे पहले यहां मैंने एक संख्या लिख ली 1 3 5 6 7, और ये मैंने एक और लिख दिया 2 जीरोज। अब मुझे ये संख्या बतानी है, या ये कितने हजार है, ये कितने हजार है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं हजार में टोटल जब हम बोलते हैं 1000, 1 और उसके पीछे होते हैं 3 अंक, यानी तभी कितना कहलाता है? 1000। जब मैं बोलता हूं 10,000, तो 10 और उसके पीछे 3 अंक। आपको समझ में आया? इस तरह से इसको मुझे ये बताना है कि कितने हजार है। तो मैं क्या करूंगा, उसके पीछे के 3 अंक को ब्लॉक कर लूंगा ऐसे, और बाकी के जो आगे के अंक हैं इसी को मैं बता दूंगा कि इतने हजार हैं। तो यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1,356,700। ये संख्या कितनी है? 1,356,700। ठीक वैसे ही 102,006। अब आपको ये बताना ये संख्या कितने हजार है। तो देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, ये इतने संख्या मैंने ब्लॉक किए, तो ये क्या होंगे? 102,006। 102,006। अब जैसे एक बड़ी संख्या लेते हैं, अब मुझे ये बताना है कि ये कितने लाख है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,02,006। ये संख्या कितनी है? 1,02,006। ऐसे ही अब एक बड़ी संख्या देखते हैं
अब मुझे बताना है कि संख्या कितने लाख है। तो देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 12,36,000 संख्या है। अब मुझे ये संख्या सिर्फ और सिर्फ लाख में बतानी है, सिर्फ और सिर्फ लाख में, तो ये 12,36,000। अब मुझे संख्या सिर्फ और सिर्फ हजार में बतानी है, तो मैं पीछे के 3 अंकों को ब्लॉक करूंगा और आगे के संख्याओं को 1,236,000। ये संख्या कितनी है? 1,236,000 या 1236,000, 1236,000। अब मुझे ये बताना है कि ये संख्या कितने लाख है। ना तो मुझे हजार में चाहिए और ना मुझे ये करोड़ में चाहिए, मुझे सिर्फ ये संख्या लाख में चाहिए। तो आइए देखते हैं लाख का कैसे बनता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये रहा लाख और इसमें पीछे कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5, यानी इसमें कितने जीरोज हैं? 5, या टोटल अंक इसमें कितने होंगे? 6, और कितने जीरो हैं इसमें? 5। तो हम भी यहाँ पर पीछे के 5 अंकों को ब्लॉक करते हैं। तो 1 2 3 4 5, यहाँ मैंने पीछे के अंकों को ब्लॉक किया, पीछे के 5 अंकों को ब्लॉक किया। उसके बाद जो भी ये संख्या होगी, अब हम इसे लाख में आराम से बता सकते हैं। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 12,345 लाख, 12,345 लाख 60,000। कितनी संख्या है ये? 12,345 लाख 60,000। अब एक आसान सा देखते हैं। अब इसी को संख्या को अगर बड़ा करना हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 60,000। अगर मुझे ये संख्या सिर्फ और सिर्फ करोड़ में बतानी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर करोड़ की काउंटिंग करूंगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और फिर उसके बाद आता है करोड़। तो यानी कि इसके पीछे के जो ये संख्याएं होंगी, इतने काउंट होंगे, इसमें जीरोज होंगे। तो ये कितनी हो गई? 123 करोड़ 45 लाख 60,000। सबसे पहले शुरू करते हैं। माना मैं कोई एक संख्या लिखता हूं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक संख्या मान ली है, ये कोई संख्या है। तो इस संख्या का जो पहला स्थान होता है इसको बोलते हैं इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं वंस। इसको बोलते हैं दहाई, इंग्लिश में बोलते हैं टेंस। इसको बोलते हैं सैकड़ा, इंग्लिश में बोलेंगे हंड्रेड्स। इसको बोलेंगे हजार, इंग्लिश में बोलेंगे थाउजेंड्स। फिर आएगा 10,000, यानी 10,000। फिर उसके बाद लाख, फिर उसके बाद 10 लाख। इसी तरह करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इसी तरह संख्या आगे बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो पहला अंक होता है ये तो होता है एक ही अंक। तो यहाँ पर इकाई क्या है हमारी? इकाई है वो तो है हमारी यहाँ पर 1। अब यहाँ पर मैं पूछूं आपसे दहाई क्या है हमारी, यानी कि टेंस। तो मेरा यहाँ दहाई से मतलब होगा वो जो संख्या है उस संख्या में 10 का गुणा और इकाई का अंक जोड़ दो। तो यहाँ पर जो संख्या है मेरे पास वो तो 2 गुणा में 10 प्लस में 1। अब यहाँ में दहाई इसलिए बोला है क्योंकि जो भी अंक होगा दहाई यानी कि सेकंड प्लेस पे, उसकी 10 से गुणा मस्ट होनी चाहिए, उसकी 10 से गुणा होगी ही होगी।
तो मैंने यहाँ 10 लिया है, तो जो मेरा दहाई होगा वो एक्चुअल में 20 + 1 यानी कि देखो 21। समझ में आया आपको। फिर उसके बाद आते हैं हम सैकड़ा। सैकड़े पे जो अंक होगा उसकी 100 यानी 100 से गुणा होनी ही होनी है। तो सैकड़े पे मैंने दिया 3 गुणा में 100 प्लस, अब सैकड़े से पहले हमें दहाई भी दे रखी है, तो यानी कि 2 × में 10 प्लस में 1। तो देखो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये क्या बनेगा 320 + 1। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3 + 20 और +1 यानी कि 321। अब आते हैं हम हजार। हजार का क्या मतलब हुआ कि जो प्लेस, हजार का मतलब हुआ 4th प्लेस पर जो भी अंक होगा उसकी 1000 से गुणा होनी ही होनी है। 1000 से पहले क्या आता है सैकड़ा, सैकड़े से पहले क्या आता है दहाई, दहाई से पहले क्या आता है इकाई। तो यानी कि जो ये हमारा बनेगा वो बनेगा 4321। ऐसे ही फिर आगे संख्याएं जाएंगी और मुझे लगता है आप ऐसे ही फिर आगे संख्याएं जाएंगी। ठीक इसी प्रकार 10,000 यानी कि 5th प्लेस पर जो भी अंक होगा यानी 5वें स्थान पर जो भी अंक होगा उसकी 10,000 से गुणा होनी ही होनी है। फिर उसके बाद इसमें बाकी के सब हम जोड़ते हुए जाएंगे। तो इसमें जोड़ेंगे कैसे, तो यानी कि फिर इसमें इससे पहले 10,000 से पहले आएगा हजार, फिर सैकड़ा, फिर दहाई, फिर इकाई। अब ऐसे ही होगा लाख यानी कि लाख। तो जो भी 6th स्थान पर होगा, जो भी 6ठे स्थान पर होगा उसकी लाख से गुणा होगी ही होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी 6th प्लेस पर होगा यानी 6ठे स्थान पर होगा उसकी लाख से गुणा होगी होगी। तो देखो 1 2 3 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इसी तरह से 10 लाख यानी कि जो भी 7th प्लेस पे होगा उसकी गुणा 10 से होगी ही होगी। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर 7 है, अगर यहाँ 1 होता तो 1 की गुणा, 2 होता तो 2 की गुणा। माना मैं अपनी तरफ से एक संख्या लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा 5 6 3 2 8। तो इसमें सैकड़ा क्या होगा 3 और इसमें दहाई क्या होगा 2 और हजार क्या होगा 6। तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 10,000 10,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के नंबर 6 और 10,000 पे 5। तो यानी कि ये संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या होगी 10,000 पे 5 है, 5 गुणा में 10,000, फिर प्लस में 6 गुणा में 1,000, फिर प्लस में सैकड़े का मतलब होता है 100 से गुणा करना, दहाई का मतलब होता है 10 से गुणा करना, जमा में इकाई। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको इसमें बताने कितने हजार। तो देखते हैं, हजार के लिए मैंने बताया था कि
सबसे जो आखिरी के 3 डिजिट होंगे 1 2 3, ये 1000 को डिनोट करेंगे, तो इसको लॉक कर दो। उसके बाद ये कितना बचता है 135, तो इसको कितना बोला जाएगा, ये होगा हमारा 135,000। कितना होगा ये 135,000। अब इसमें देखते हैं हम। अब मैं इससे पूछूंगा कि इसमें आप तो कितने हजार हैं, तो हम इसमें बोलेंगे 1 2 3, यानी कि पीछे के 3 अंक लॉक कर दिए। अब बाकी के जो बचा है इसको हम हजार में काउंट करेंगे, तो ये कितना बचता है 135,500। ठीक वैसे ही 135,540, 135,544। अब ये वाला देखते हैं, 1 2 3, ये 3 अंक पीछे के लॉक किए, बाकी का कितना बचता है 105,504। अब ये 1 2 3 4 5 1 2 3, यहाँ पर मैंने 3 अंकों को लॉक किया। बाकी के जो ये कितने बच्चे 100, तो 100,500। आइए कुछ और अंकों को ऐसे ही देखते हैं। जैसे सपोज मैंने एक संख्या लिख दी 2 3। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने हजार हैं, तो सबसे पहले तो 1 2 3 पीछे के 3 अंकों को लॉक किया। उसके बाद जो बच गया उसको हजार में काउंट कीजिए, तो ये हो जाएगा 23,630, यानी कि 23,630। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 2 9 8 6 7 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 12,98,675। अगर मैं इस संख्या को सिर्फ हजार में बताना चाहता हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इसमें कितने हजार हैं या ये कितने हजार है सिर्फ हजार में, तो पीछे के 3 अंकों को लॉक कीजिए। उसके बाद ये कितना बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1,298,675। आपको समझ में आया? आइए दूसरा देखते हैं। 1279605। अब इस संख्या को मैं सिर्फ हजार में जानना चाहता हूं कि ये संख्या हजार में कितनी है, तो पीछे के 3 अंकों को मैंने लॉक किया। 1,279,605 ये संख्या होगी। अब ऐसे इसको लाख में कैसे बना जाएगा, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये कितनी होगी 10 प्यारी है, तो 12,79,605 या फिर 1,279,605। देखते हैं कक्षा 6 का प्रयास कीजिए, पेज नंबर 7। आइए अब देखते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्रयास कीजिए, नंबर 6, पेज नंबर 7। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है, संख्याओं को पढ़िए और जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए। तो देखिए हमारे पास जो पहली संख्या है, तो आइए इसी में कोमास कैसे लगते हैं। तो कोमा, सबसे पहले कोमा इस तरफ से गिनती शुरू होती है, सीधे हाथ से गिनती शुरू होती है और उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं, तो 1 2 3 पहला कोमा लगता है 3 अंकों के बाद, फिर बाकी के सभी कोमा लगते हैं 2-2 अंकों के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले कोमा लगाते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये आपको ध्यान रखना है कि पहला कोमा हमेशा 3 अंकों के बाद लगता है और बाकी के सभी कोमा 2-2 अंकों के बाद लगते हैं।
तो देखते हैं सबसे पहले ये संख्या कितनी है। तो देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि संख्या कितनी है ये 50,000। कितनी है ये 50,000। अब इसका हमें एक प्रसारित रूप भी लिखना है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 के स्थान पर कौन सा अंक है 5 की गुणा करनी है हमें 10,000 से। आई होप आपको समझ में आएगा। और ये बन जाता है हमारा 50,000। इसी तरह से यहाँ पर ये है 41,000। तो देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 पे 41। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 के स्थान पर है 4 इंटू में 10,000। अभी कितना हो गया 40,000, लेकिन हमें 1,000 और चाहिए। तो प्लस में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर कौन है 1। तो ये कितना हो जाएगा 41,000, क्योंकि ये हो चुका है 40,000 जमा में 1,000 और ये बनता है 41,000। अब इस संख्या को देखते हैं। ये है 47,300। 47,300। तो देखते हैं इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसका प्रसारित रूप देखते हैं। तो 10,000 के स्थान पर 4, फिर उसके बाद हजार के स्थान पर 7, फिर उसके बाद सैकड़े के स्थान पर है 3, यानी कि 3 इंटू 100। फिर उसके बाद दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर भी 0। तो ये इस तरह से बनता है 47,300। अब ऐसे ही इसे देखते हैं। ये कितना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये कितना होगा 57,630। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 के स्थान पर कौन है 10,000 किससे गुणा करनी है 5 से। फिर उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर कौन है 7। तो यानी कि प्लस करके हजार की गुणा किससे करनी है 7 से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़े का मतलब होता है 100। तो 100 की गुणा किससे करनी है 6 से। इकाई, दहाई, दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 की गुणा करनी है 6 से, 3 से। फिर उसके बाद यहाँ पर इकाई के स्थान पर है 0। तो देखते हैं ये है 10 और 5, 50,000, 7,600 और ये हो जाएगा 30 और 0। तो ये आंसर हो जाएगा यही वाला। यानी अब इसको देखते हैं। ये है 29,485। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर यानी कि 10,000 की किससे गुणा करनी है 2 से। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि हजार की गुणा करनी है आपको 9 से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का मतलब होता है 100। तो 100 की गुणा करनी है आपको 4 से। इकाई, दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, यानी कि 10 की गुणा करनी है आपको 8 से। फिर इकाई का स्थान 5। तो ये हो जाएगा आपका 20,000, ये हो जाएगा आपका 9,000, ये हो जाएगा आपका 400, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 5। अब इस प्रकार से इसको देखते हैं। ये है 29,085।
तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 की गुणा किससे करनी है? 2 से। फिर जमा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यानी कि 1000 की गुणा करनी है मुझे 9 से। फिर उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का मतलब होता है 100, और सैकड़े के स्थान पर कौन है? गुणा में उसकी करनी है 0, जमा में दहाई के स्थान पर यानी कि 10 से गुणा 8 की इकाई 5, तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 की जिस किसी से भी गुणा करते हैं वो हमेशा 0 होता है, यानी कि 0 की किसी से भी गुणा करो उसका आंसर 0 ही आएगा। अब देखते हैं इसको, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 की गुणा किससे करनी है मुझे? 2 से। फिर देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 1000 की गुणा मुझे किससे करनी है? 0 से। फिर उसके बाद देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़े का मतलब 100, तो 100 की गुणा 0 से। फिर इकाई, दहाई, तो दहाई का मतलब होता है 10 गुणा में 8 जमा में इकाई, तो ये हो जाएगा 20,000, ये हो गया आपका 0, ये भी 0, ये हो गया 80, ये हो गया 5। अब आते हैं अगले सवाल पे। तो इसमें हमें दे रखा है ये संख्या, इसको देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 की गुणा मुझे किससे करनी है? 2 से। अब उसके बाद 1000 की गुणा मुझे करनी है 0 से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 की गुणा करनी है मुझे 0 से। फिर इकाई, दहाई, 10 की भी गुणा करनी है मुझे 0 से। फिर 0, फिर 5, यानी कि हो गया 20,000 जमा 0 जमा 0 जमा में 0 जमा में 5। अब इस पे आते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि मुझे 10,000 की गुणा करनी है 2 से। फिर उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 की गुणा मुझे करनी है फिर से 2 से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 की गुणा मुझे करनी है फिर से 2 से। इकाई, दहाई, यानी कि 10 की गुणा करनी है मुझे, फिर जमा में 2 भी करना है, तो ये हो जाएगा देखो 20,000, 10 दूनी 20,000, 2,000, 200, 20 और 2, यानी कि 20 और 2 22,000, फिर इसमें 200, फिर 20 यानी 220, फिर 222 यानी कि 22,222। ये है एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का। प्रयास कीजिए नंबर 7 और पेज नंबर है 8। तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और आइए इसमें पहले कोमास देखते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया, सबसे पहले दाईं तरफ से 1 2 3 3 के बाद कोमा लगता है, फिर उसके बाद 2 2 के बाद आप कोमा लगाते चले जाइए। और रही बात कोमास की, तो आइए एक बार कोमास देखते हैं। मैंने एक संख्या लिखी 4 3 2 8 9 6, मानो ये कोई संख्या है। अब इसमें मुझे कोमास लगाने हैं, तो कोमा कैसे लगेंगे? 1 2 3, 3 के बाद एक कोमा, फिर उसके बाद आप 2 2 के बाद लगाते जाइए। अगर एंड में एक बचता है तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से कोमा लगते हैं। अब आइए इस संख्या के बारे में, इसका नाम और प्रसारित रूप देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये लाख पे आ रही है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 3 लाख। अब इसका प्रसारित रूप कैसे होगा? तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
यानी लाख पे कितना आ रहा है, तो लाख की गुणा करनी है मुझे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो मुझे लाख की गुणा किससे करनी है, 3 से। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया लाख। लाख की गुणा 3 से। फिर उससे पहले इस 3 का हो गया। अब देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी बाकी सभी इसमें क्या है, 0 0 हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये इसका प्रसारित रूप होगा। अब इसी तरीके से इसको देखते हैं। आइए इसमें देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लाख की गुणा मुझे किससे करनी होगी, 4 से। अब उसके बाद देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 10,000 की गुणा मुझे अब करनी होगी 5 से। फिर प्लस में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अब मुझे 1000 की गुणा करनी होगी 7 से। फिर प्लस में इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 की गुणा करनी होगी मुझे 9 से। इकाई, दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, तो 10 की गुणा करनी होगी मुझे 2 से। फिर इकाई का अंक सेम ऐसा ही। आइए अब इसको देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख की गुणा मुझे करनी होगी 4 से। इसी तरह अब देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ 10,000 पे 0 है, तो यानी कि मुझे 10,000 की गुणा करनी होगी 0 से। फिर जमा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि मुझे 1000 की गुणा करनी होगी 7 से। जमा में इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का मतलब होता है 100, तो 100 की करनी होगी मुझे 9 से। फिर दहाई का मतलब होता है 10, 10 की गुणा करनी होगी 2 से। फिर इकाई का अंक ऐसा ही। अगला देखते हैं, इसमें देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि लाख की गुणा मुझे करनी होगी 4 से। फिर जमा का निशान, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ मुझे 10,000 की गुणा करनी होगी 0 से। फिर जमा का निशान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर मुझे 1000 की गुणा करनी होगी फिर 0 से। जमा का निशान, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े का मतलब होता है 100, तो मुझे 100 की गुणा करनी होगी 8 से। जमा में दहाई, दहाई का मतलब 10 की गुणा 2 से। जमा में इकाई, खत्म। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख की गुणा मुझे करनी होगी 4 से। फिर उसके बाद 10,000 की गुणा मुझे करनी होगी 0 से। फिर उसके बाद 1,000 की गुणा मुझे करनी होगी 0 से। फिर उसके बाद जमा का निशान, सैकड़े की गुणा मुझे करनी होगी 0 से। फिर जमा का निशान, दहाई, यहाँ पर है दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, 10 की गुणा करनी होगी मुझे 2 से। फिर जमा में इकाई। आइए देखते हैं इस संख्या का प्रसारित रूप। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख यानी कि जो मुझे 10 लाख की गुणा है वो मुझे करनी होगी, यहाँ 10 लाख की गुणा मुझे करनी होगी 9 से। फिर प्लस का निशान, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 9 कंप्लीट हो चुका है, तो अब आते हैं लाख पे। तो मुझे 1 लाख की गुणा करनी होगी 1 से। फिर प्लस का निशान, ये 1 कंप्लीट। अब इसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि अब मुझे 10,000 की गुणा करनी होगी
8 से, फिर प्लस का निशान, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अब मुझे 1000 की गुणा करनी होगी 5 से, फिर उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा। अब यहाँ सैकड़े पे 0 है, यानी कि 100 गुणा में 0, फिर इकाई दहाई, दहाई पर कितना है हमारा 2 जमा में इकाई, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख, यानी कि हो गया 90 लाख। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 लाख, फिर उसके बाद यहाँ पर 10,000, फिर उसके बाद यहाँ पर 1000, फिर उसके बाद यहाँ पर सैकड़ा, फिर उसके बाद दहाई, फिर इकाई। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब आप एक सवाल ट्राई कीजिए, 1 2 3 6 8 9, आपको बताना है इसमें कितने हजार है ये। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हजार मतलब होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इस वाले अंक को अलग करते हैं, और जैसे कि हमें पता है कि हजार के पीछे कितने अंक होते हैं 3, कभी भी देखना हजार के पीछे 3, तो यानी कि ये कितना है 123, और ये कितना है 689, यानी कि 123,689।